भाई मतलब एक साल बाद फाइनली गौरव इज बैक भाई। जो मतलब जो लोग नहीं जानते गौरव कौन है, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल गौरव वाज द वन गाय जिसके साथ मैं करता था सारे अपने पॉडकास्ट और डिस्कशंस वगैरह। एंड जाके देख रिकॉर्ड में, अभी भी मैं पीछे पीछे के वीडियोस में हूँ। अगर अगर आप देखोगे शुरू के वीडियोस तो आपको गौरव उसमें काफी आराम से मिल जाएगा। मतलब एक आपको याद हो तो पिछले सीजन सेलिब्रेशंस जब वाला आर्सेनल वीडियो। का हाँ अभी मतलब कितना कॉन्ट्रास्टिंग टाइम हो गया ना। पिछले सीजन जब हमने एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लास्ट सीजन हमने डिस्कस किया था कि आर्सेनल के 3 मैच के बाद क्या हाल होगा, तो दूसरे मैच के नहीं, बाद मैं गौरव मैं करेक्ट करता हूँ गौरव ने तेरे कहा को था कि फर्स्ट मैच था। क्या। हाँ हाँ हाँ, बोल फर्स्ट बोल मैच था, बोल। आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड से हारी थी और 2-0 आ रहे थे हम लोग, और तूने मेरे से पूछा था कि क्या लग रहा है क्योंकि नेक्स्ट मैचेस आर हाँ, चेल्सी एंड सिटी। तो मैंने बोला हम्म। कि हो सकता है हम 3 मैच के बाद 0 पॉइंट्स पे हो एंड -9 के गोल डिफरेंस पे हो, और वो ही हुआ। एग्जैक्टली 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 वही था। सेम हुआ। एग्जैक्टली वही था। आफ्टर गेम वीक 3 आर्सेनल वाज एट 0 पॉइंट्स विद -9 गोल डिफरेंस, लेकिन स्टिल गौरव वाज वन ऑफ दोज गाइस जो आर्टेटा में कभी मतलब वो था कि ना कि होप रखनी है और बिल्कुल मतलब मानना है। और आज भाई जो हमने देखा है, जो बोर्नमथ के अगेंस्ट आज जीती आर्सेनल, और मतलब आज भी अब वही सिचुएशन है। 3 मैच हो चुके हैं 3 मैच, और आर्सेनल जो 9 पॉइंट्स। और 9 पॉइंट्स एंड टॉप ऑफ द टेबल। भाई कैसा लग रहा है भाई? आर्सेनल मतलब आर्सेनल की ज्यादा बात करी नहीं है भाई। कैसा लग रहा है भाई गौरव? क्या हाल है? भाई कैसा कैसे लग रहा यार, है भाई? मतलब आर्सेनल इज रेलेवेंट अगेन एंड गौरव इज रेलेवेंट अगेन ऑन ड्रोग्बा तो, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्यों नहीं लगेगा यार। बट ग्रेट वाइब्स यार, क्या वाइब्स आ रही है, मतलब ब्रिलियंट यार। गेम प्ले भी ऐसा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत इजी फिक्चर्स थे इनिशियली, which I would like to disagree with. Crystal Palace was a tough fixture. हम्म। लिवरपूल के साथ देखा ही था, बहुत अच्छी टीम है, वेरा बहुत अच्छा मैनेजर है। बट बहुत ही जबरदस्त फ्रेशनेस है यार, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। a lot of people say कि यार गेब्रियल जीसस की साइनिंग सब कुछ चेंज कर दिया, बट विलियम सलीबा, जिनचेंको, टेरनी की जगह जिनचेंको खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर भी है टीम का, प्रेसिंग आ गई है। वो एक स्टैट है, इस मैच से पहले एक स्टैट आया था कि पिछले पूरे सीजन में 20 मैचेस लाकाजेट ने 31 टचेस इन बॉक्स लिए थे, एंड गेब्रियल जीसस ने 26 टचेस इन द बॉक्स इन द फर्स्ट 2 मैचेस। तो इससे ही पता चल रहा है कि कितना चेंज है। एक 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 मतलब प्रेस, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसर इन द वर्ल्ड फुटबॉल करेंटली, गेब्रियल जीसस। तो उसकी साइनिंग ने तो इट हैज वर्कड वंडर्स। मतलब वी ऑल आर आर्सेनल फैंस, वी वर वेरी एक्साइटेड कि ये सीजन कैसा हम लोग खेलेंगे, पूरी टीम आर्टेटा की, ये सब कुछ उसका है। बट यार हम लोग भी सरप्राइज थे। इतना अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत मजा आ रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी है फॉर अस। हमेशा शुरू में 1-2 मैच हार ही जाते हैं। तो तीनों मैच जीतना, टॉप ऑफ द टेबल, कन्विंसिंग विक्ट्री। एक भी विक्ट्री ऐसी नहीं थी कि हाँ मतलब कहीं ऐसा लगे स्क्रैपी कि हो। हम हार जाएंगे। हाँ, उसके हैप्पी नहीं थे यार। बहुत कन्विंसिंग बिल्कुल। विक्ट्री है एंड ब्रिलियंट है। मजा आ रहा है बहुत। व्हाट हैज चेंज्ड लास्ट सीजन से? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी डॉक्यूमेंट्री भी आई है, ऑल और नथिंग वॉट एवर। मैं यार देखता नहीं हूँ ये सब डॉक्यूमेंट्रीज, बट बहुत सारे लोगों को काफी इंसाइट्स मिली है ड्रेसिंग रूम में, और जो कल्चर था ड्रेसिंग रूम का थोड़ा सा टॉक्सिक था। पहले 3 मैच हम लोग हार गए थे, आर्टेटा पे क्वेश्चन उठ रहे थे बहुत सारे। प्लस ओबामियांग ऑलवेज अ प्रिटी कलरफुल करेक्टर, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। हमारा लाकाजेट, प्लेयर हो सकता है शायद, हो जाए शायद हमारा प्लेयर हो सकता यार है। पर्सनली आई लव द गाय, आई लव हिम एज अ प्लेयर टू। तो मेरे लिए, मैं बहुत बड़ा फैन था उसका, और फ्रॉम द बोरुसिया डेज ओनली। तो आई वोंट से एनीथिंग बैड अबाउट हिम पर्सनली, ये पर्सनल ओपिनियन है। बट ऑब्वियसली ईगोस थे उस ड्रेसिंग रूम में, तो वो सब बीच में आ गया था। तो व्हाट आर्टेटा हैज डन इज कि वो सारी ईगोस इरेडिकेट कर दिए। लाकाजेट बाहर चला गया, ओबामिंग बाहर चला गया, सारे यंगस्टर्स हैं, जेलअप हो चुके हैं। मतलब 2 साल पहले साका आ रहा था, बेन वाइट लास्ट ईयर साइनिंग की थी। एज जो है, एवरेज एज जो है आर्सेनल की, अभी भी इस सीजन भी वी आर द यंगेस्ट स्क्वाड, आई थिंक सो। और वो सारे एक साथ खेल चुके हैं एक सीजन, तो काफी डेवलप हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। मतलब वो केमिस्ट्री दिख रही है सारे प्लेयर्स, सबको पता है। लाइक देयर वाज दिस इशू व्हिच आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड, बेन वाइट टोमियासु की जगह खेल रहा है राइट बैक पे,
और एक प्रॉब्लम उससे ये हो रही है कि साका बहुत लिमिटेड हो चुका है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बिकॉज वन रीजन विच आई फेल्ट वाज कि बेन वाइट ओवरलैप नहीं करता। टोमियासु इन्वर्टेड फुल बैक है, बट वो फिर भी ओवरलैप करता है इंस्ट्रक्शन वाइज। बेन वाइट की नेचुरल पोजीशन सेंटर बैक हो चुकी है, लास्ट पूरा सीजन उस पर खेला है, तो ओवरलैप नहीं कर रहा था शुरू के दो मैचेस में, मैंने ये देखा। बट अगर आज का मैच आपने देखा होगा तो उससे साफ दिख रहा है कि जो सेकंड गोल था उसमें भी बेन वाइट ने जो क्रॉस दिया वो ओवरलैपिंग क्रॉस था। उससे ये होगा कि साका को इंटीरियर आने का मौका मिल जाता है, जो कि उसने आज नहीं किया इतना ज्यादा, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ। बट बेस्ट पार्ट है इसकी, लास्ट सीजन हमारा जो लेफ्ट लेफ्ट पार्ट था वो थोड़ा सा डेड था। उसका रीजन ये था कि टेरनी थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडेड है, आगे जाता है बट उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट व्हेन ही इज ओवरलैपिंग इज टू क्रॉस द बॉल। जिनचेंको इजंट दैट काइंड ऑफ दैट मोल्ड ऑफ अ प्लेयर, वो अभी भी पेप गार्डियोला वाला प्लेयर है जो पासिंग टिकी टाका उस काइंड में खेलता है। प्लस मार्टिनेली इज अ टोटली चेंज प्लेयर दिस टाइम, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, शूट्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, रन्स कर रहा है। तो जब लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है तो साका हैज दिस, मतलब अभी भी उसको ये फायदा हो रहा है कि अगर वो 2-3 गेम अच्छा नहीं भी खेलेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। जबकि लास्ट सीजन ऐसा होता था कि यार सब कुछ राइट से आ रहा था, साका कुछ करेगा तो आर्सेनल चलेगी, नहीं करेगा किसी गेम में साका ऑफ है तो आर्सेनल की लग जाती थी। तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज है। प्लस जाका और पार्टी का जो पिवट है, तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ जब जब वो साथ खेलते हैं अच्छा ही खेलते हैं। एंड दो पार्टी हैज pretty, I mean, I don't think that he had really great games जो इनिशियल दो थे, बट उसके बाद भी वो सब चेंज हो गया है। जाका का न्यू फाउंड रोल है बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का। इनिशियली वो सिट बैक करता था, होल्डिंग मिडफील्डर खेलता था, बट अभी वो बॉक्स में जा रहा है। आज भी असिस्ट है, पिछले मैच में गोल था, तो वो एक न्यू फाउंड रोल है। अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट वी नीड एलिमेंट्स, परफेक्ट एट, वो परफेक्ट पार्टनर है पार्टी का। पार्टी विल कम बैक एज अ डिफेंसिव मिड और वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खेल सकता है, बट जाका इज अडेप्टेड टू दैट रोल प्रीटी ब्रिलियंटली। तो ये सारे चेंजेस हैं विच आई फेल्ट। प्लस सलीबा क्या बोलूं यार उसके बारे में, जितना मतलब a lot of people say that कि अगर उसको पिछले सीजन ही ले आते तो हम लोग टॉप 4 फिनिश कर लेते ये वो, बट इफ इट्स गोइंग गुड देन यू हैव टू पिन इट डाउन टू हिज लोन स्पेल जो उसने लास्ट ईयर किया। ही वाज द बेस्ट यंग प्लेयर इन द लीग वन, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, लीग व्हाटएवर लीग उसका लीग तो उसका बेस्ट यंगस्टर था लास्ट ईयर। तो दैट हैज पेड डिविडेंड्स, काफी अच्छा चल रहा है सब कुछ। अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा ही रहा है, बट वी आर इन अ ड्रीम लैंड, सो आई डोंट वांट टू बी, आई मीन आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग नेगेटिव ऑन दिस पॉडकास्ट। आई थिंक दैट वी आर गोना विन द लीग। मैं तेरे को हमेशा यही कहता हूँ कि वो लाल बटन दिख रहा है दबा दिया, नहीं दबाना नहीं दबाना बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड यार। मतलब हाँ, डेफिनेटली भाई मैं एग्री करूंगा इससे कि अगर मेरी टीम भी ऐसा कुछ कर रही होती तो व्हाई यू वुडंट बैक योर टीम टू विन इट ऑल। मतलब सही है भाई, बिल्कुल। और क्या, मतलब फुटबॉल आदमी क्यों ही देखता है भाई, टू होप एंड टू लाइक बी इन द ड्रीमलैंड। और बिल्कुल अब मैं यहाँ पर मेरी मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आर्सेनल से, और यू एंड मी हैव हैड लाउड कॉन्वर्सेशंस रिगार्डिंग आर्टेटा इन द पास्ट। मतलब ऑफलाइन जो लोग नहीं जानते हैं, मतलब जो लोग नहीं जानते ऑब्वियसली, मैं और गौरव ऑलमोस्ट रोज फोन पे बात किया करते थे, और हम ये डिस्कस किया करते थे कि भाई आर्टेटा चेल्सी जो भी हो रहा था लास्ट सीजन, और especially I have had a lot of loud conversations with Arteta ki, with Gaurav ki why Arteta is not the right, why he's not the right man to lead Arsenal, he's out of his depth and all of that, but I have to eat my words and I think he has proved me wrong। और स्पेशली मतलब बहुत लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया था लास्ट सीजन, स्पेशली वो 3-4 मैचेस के बाद से। और ये एक एग्जांपल है यार कि अगर आप किसी मैनेजर को उसकी साइनिंग्स देते हो ना, एंड इफ यू आर पेशेंट विद हिम एंड इफ यू गिव हिम प्रॉपर टाइम और उसको एक बिल्ड करने का चांस देते हो आप, तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, और वो भी हमको दिख रहा है। द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इज कि जैसे अभी हमने टीएमएंस की बात करी और भी हमने प्लेयर्स की बात करी, मतलब डेप्थ, आई थिंक डेप्थ इज एन इशू, और मिडफील्ड इज अ प्रोबेबली एन इशू। मतलब एक पार्टे का एबल पार्टनर, और अगर पार्टे को कुछ हो जाता है मतलब या तो इंजरी या ऑफ फील्ड जो चल रहा है आजकल कुछ हो जाता है, तो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम हो सकती है आर्सेनल के लिए।
आई थिंक जो आर्टेटा की थिंकिंग है कि उसको हर पोजीशन पे दो प्लेयर्स चाहिए, व्हिच इज आई मीन ऑलमोस्ट वी वो आर ऑलमोस्ट देयर. पेप अगर का मॉडल. राइट पेप का मॉडल है. बट स्टिल आई डोंट थिंक ही इज गोना ट्वीक हिज प्लेइंग लेवल मच. प्लेइंग लेवल उसी मोल्ड में रहने वाली है. मार्टिनेली का फॉर्म देख के पता चल गया है कि वो तो खेलेगा. साका इज इंडिस्पेंसिबल. गैब्रियल जीसस तो क्या ही बोले उसके बारे में. ओडेगार्ड को कैप्टन का रोल दिया तो वो भी खेलेगा ही खेलेगा. बट व्हाट हिज फिलॉसफी इज कि हर पोजीशन पे उसको दो प्लेयर चाहिए. राइट बैक पे टोमियासु, सेड्रिक, और अब बेन वाइट बहुत अच्छा खेल रहा है 3 मैच में. तो ये पोजीशन सॉर्टेड है. सेंटर बैक में हमारे पास सलीबा है और मगालिस है एंड बेन वाइट, प्लस होल्डिंग विच कैन डू, ही कैन डू लिटिल बिट. आई मीन हमने लास्ट सीजन देखा था 70 मिनट 75 मिनट के बाद उसको लेके आता था. ही कुड हैव ही डिड अ डिसेंट जॉब इन दैट पोजीशन टू. लेफ्ट बैक तो हमारी सबसे सॉलिड पोजीशन है, टिर्नी एंड जिनचेंको. तो जो सेंटर मिड है, एज यू सेड, एक जाका है और एक पार्टी है. तो पार्टी को कुछ होता है तो व्हाट ही हैज हिज फिलॉसफी इज कि जाका को उस रोल में वो खिला सकता है, एंड इलनैनी भी खेल सकता है उस पोजीशन में. बट आई स्टिल फील कि सेंटर मिड इज वन पोजीशन दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन ऑन. और बिकॉज टिलेमेंस इज वन प्लेयर हु कैन प्ले दैट रोल विच आर्टेटा नीड्स इन हिज टीम. लाइक हर प्लेयर को उसका एक रोल दिया हुआ है. बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर में जो 35 यार्ड बैंगर्स मार रहा है, पासिंग रेंज अच्छी है, तो उस हिसाब से टिलेमेंस, एंड ही इज cheap too because next season उसका contract खत्म हो रहा है. I think he is easily gettable in the range of 20-25 million. What my concern is कि यार साका का हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, and it's unfair to make him play 60-70 games in a season. Last year हमारे पास यूरोप नहीं था, but this season हम लोगों को यूरोपा भी खेलना है. पीएल में अगर अच्छा कर रहे हैं तो पीएल में भी सारे मैचेस उसको खिलाने ही है. उसके बाद आपको करवाओ कप है, एफए कप है, पेपे को हम लोन पे भेज रहे हैं. So all these signs are pointing towards that we are in for a winger this season. Left wing पे Martinelli है, and what I feel is कि Emily Smith Rowe can deputize in that role, but he is not an out and out winger. Eddie Nketiah वहाँ खेल सकता है, Gabriel Jesus वहाँ पे खेला हुआ है, but I don't want Arteta to disturb his dynamics वो striker वाली. Jesus उसमें बहुत अच्छा खेल रहा है तो. So I feel कि ऐसा एक versatile winger which is very difficult to find in this market, who can play on both left wing and right wing. Difficult है but gettable है. There are names being thrown around. Jeremy Pino of Villarreal, Cody Gakpo, but I think United is in for कोडी गैक्पो. हाँ, अब यूनाइटेड जा रही है कोडी हाँ, गैक्पो के लिए तो. यूनाइटेड जा रही है. एंड आई पर थिंक मेरे ख्याल से ये हो सकता है अगर एंटनी ले ले यूनाइटेड तो कोडी गैक्पो आई थिंक इज अ फ्री. फ्री यू रनर हैव अ है, फ्री रन एट फ्री कोडी रन. गैक्पो. बट वी डोंट नो. मीन बहुत ही हश हश बिजनेस है इस बार. किसी को कुछ पता नहीं चल रहा. फेबियो वेरा की साइनिंग आउट ऑफ द ब्लू आई. कोई ह्यूमर नहीं था, कोई वो लिंकअप है नहीं मतलब फेबियो वेरा, वेयर डू यू सी हिम स्लॉटिंग इन? ओडेगार्ड की जगह था. नंबर और 10 पे. एज आई सेड दैट he needs a player. He needs two players in every position. तो ओडेगार्ड एंड फेबियो वेरा आर a same mold of a player. दोनों सेम खेलते हैं, and he is a right winger too. उस मल्टीपल जगह उसको खिलाया है. सो बिकॉज ही वाज इंजर्ड व्हेन ही केम इन, तो अभी वो अंडर 21 के लिए खेला है, एंड आर्टेटा इंसिस्टेड द अंडर 21 कोच टू प्ले हिम ऑन द राइट विंग बिकॉज ही वांटेड टू सी हाउ इज प्लेइंग ऑन द राइट विंग. अंदर कटबैक कैसे कर रहा है, क्या हो. तो अलग अलग फिलोसफीज हैं. बट आई स्टिल फील कि एक आउटराइट विंगर हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, हु कैन रन बिहाइंड द डिफेंडर्स, हु कैन क्रॉस द बॉल परफेक्टली. टू मच ये टिकी टाका वाला जो गेम होता है, वो कोई कोई लो ब्लॉक वाले अपोजिशन होते हैं, उनके आगे नहीं चल पाता है. तो आई थिंक दैट वी आर गोना गो फॉर अ विंगर. पेड्रो नेटो भी है. ही इज वन ऑफ द नेम्स व्हिच इज बीइंग थ्रोन अराउंड, बट ही वोंट कम चीप. One of my controversial opinion is that we should go and get Zaha. Experience है, 30 years है, lifelong owner है, but I don't think that it's gonna happen. That boat has sailed, I suppose. But आज उसने 2 गोल मारे हैं and एक penalty miss भी की है, so it could have been a hat trick. तो बहुत ही ultimate player है Zaha in my books, but मेरे को नहीं लगता वो आएगा. But this is the one signing that we are gonna prioritize. अगर आप बोलो कि दो में से एक ही signing आ सकती है, either center mid or a winger, I think we are gonna go for a right wing. अच्छा, वही है मतलब आई थिंक एक गैम्बल लास्ट सीजन भी लिया ही था आर्सेनल ने कि सारा डेडवुड जो है It paid ऑफलोड off. कर दिया था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. It काइंड paid ऑफ off. पेड, Well, then, ऑलमोस्ट पेड ऑफ. मैं ये कहूंगा कि बस वो पार्टे because we गलत टाइम lost पे one इंजर. मतलब टॉप 4 हम लोग नहीं आए, तो बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि यार अगर कोई एक साइनिंग की होती हाँ, सेंटर मिड की या क्या. बट आई फील कि यार डिसेंट इनफ जॉब किया था एलनेनी ने. वो बैक एंड ऑफ द सीजन जब पार्टी इंजर हो गया था, और ठीक ठाक डेप्यूटाइज कर लिया था लेफ्ट विंग लेफ्ट बैक में भी.
टवारेस था, सेड्रिक को वहां पे खिला देते थे. बट वो आई थिंक कि मेंटालिटी इशू था, यंगस्टर्स थे, इनएक्सपीरियंस था, तो इसके लिए हम लोग लास्ट के कुछ गेम्स हार गए जो क्रंच टाइम था. एंड बाकी कॉन्टे तो था ही, टॉटनहम को खींच के ले ही गए टॉप 4 में. बट आई डोंट थिंक दैट दीस थिंग्स आर गोना रिपीट दिस सीजन. अ लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग दैट सिंस इट्स अ रियली कॉम्पिटिटिव लीग, आर्सेनल माइट नॉट फिनिश इन द टॉप 4. बट अब ये 3 गेम से इतना सेट हो गया है कि वी कांट बी ब्रश्ड असाइड. वी आर द रियल डी, वी आर हियर टू स्टे. तो आई डोंट थिंक कोई ज्यादा कंपटीशन है. द बेस्ट पार्ट इज द लीग इज इन ट्रांजिशन. सिटी ट्रांजिशन कर रहा है, लिवरपूल का माने चला गया, डार्विन नूनेज देख ही लिया, ही इज गेटिंग, मतलब थोड़ा टाइम चाहिए उसको एडजस्ट होने में. और उसके बाद इसकी स्पर्स की बहुत सारी नई साइनिंग्स हैं, चेल्सी का ओनरशिप इशू हो गया है. तो जब सारी टीम्स ट्रांजिशन में है तो वी हैव एन आउटसाइड चांस. आई थिंक दैट वी हैव एन आउटसाइड चांस. बीइंग अ फैन आई कैन से दैट वी हैव एन आउटसाइड चांस फॉर द लीग टू, बट इट्स टू अर्ली टू से. 3 ही मैच हुए, none of those were real great opponents. तो लेट्स सी कि जब बड़ी टीमें आएंगी, टॉप 6 टीम्स हैं, उनके अगेंस्ट हम कैसा परफॉर्म करते हैं, तो उससे ज्यादा थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा. एक तो द बेस्ट द थिंग दैट यू आर सेइंग इज टू राइट टू, बिकॉज बैक टू बैक मैचेस हैं. मतलब कि 23 नवंबर तक तो मैचेस चलेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, उसके बाद विंटर पीरियड आएगा जिसमें बैक टू बैक मैचेस है. तो अ टीम नीड्स डेप्थ, एंड आई एम श्योर कि Arteta and Edu must be knowing this, and they are on it to sign a new winger or whatever. But on papers अभी तो हम लोग sorted लग रहे हैं. What's your opinion? Being a neutral, मैं तो यार biased opinion के साथ हूँ, तो what's your opinion as a neutral, as an opponent? So you've seen all the 3 matches too. यार मेरे हिसाब से तो बहुत थिन स्क्वाड है तुम्हारा. मतलब तुम्हारी 11 बहुत अच्छी है, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम 2 or 3 प्लेयर्स ऑन द बेंच, आई थिंक यू डोंट हैव मच देयर. और अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव रहना है थ्रू आउट द सीजन, तो आई थिंक जैसा तूने कहा कि आर्टेटा और एडू को काम करना पड़ेगा, चाहे वो जनवरी में करें, चाहे वो भी 10 दिन जो बच रहे हैं ट्रांसफर विंडो में उसमें करें. देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यू आर 1 पार्ट इंजरी अवे फ्रॉम डिजास्टर, जो हमने लास्ट सीजन देखा था. और 1 पार्ट जेल जो भी यार इनका यार पता ही समझ में नहीं आता साला क्या ये पता नहीं भाई, क्या करूं जो करना है यार तुमको यार. खैर मतलब ज्यादा वो स्टूडेंट डेप्थ में नहीं जाएंगे भाई. दिस इज गौरव फॉर यू, एंड होपफुली मतलब ये जो है हम और आपके लिए लेके आएंगे. आई थिंक मैं सोच रहा था इस एपिसोड का नाम क्या रखूं, आर्सेनल टू बी टेकन सीरियसली या गुनर्स आर बैक. I think Dear Arsenal should be the best name for this episode. I think Dear Arsenal, Dear series का एक episode वापस Dear series काफी loved है. मतलब comment section में भी सब लोग बोलते हैं कि यार please do the Dear series. So यार Dear Arsenal should be the good. तो I think मैं Dear Arsenal कर चुका हूँ, but I think वापस से करना Dear Arsenal 2.0 तो बनता ही है, because you can also do that. Dear Gunners, don't get too ahead of yourselves. लाल बटन दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना. चलो देखते हैं क्या होता है यार. बट फैक्ट्स, आर्सेनल आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल, जो कोई अभी डिनाई नहीं कर सकता. हाँ यार मतलब ऑब्वियसली आर्सेनल फैंस तो टेक्निकली आई एम गोना लुक एट मैन सिटीज मैच नाउ कि यार कैसा खेल रहे हैं, क्या हमारे. वाह बेटे, राइवल पोजेसिव राइवल्स. बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया है भाई, बढ़िया. मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने आई थिंक 6-7 महीने से आर्सेनल फैन टीवी नहीं देखा, तो दैट इज सेइंग समथिंग. नहीं मैं नहीं देखता हूँ, बट ठीक है यार, मैं अपने आप में हूँ फैन टीवी. तो आज मेरे से डिस्कशन करने बहुत सारा वेंटर मिल जाएगा. बहुत है भाई. जो लोग नहीं जानते भाई, मेरे और गौरव, अगर आप इस चैनल के शुरुआत के वीडियोस में जाओगे ना, तो आपको गौरव बहुत मिलेगा. और होपफुली अब आगे जाते हुए बहुत मार दी. बट अब सिंस आर्सेनल इज, एज आई सेड, आर्सेनल रेलेवेंट हो गया, तो मैं भी वापस से होपफुली रेलेवेंट हो ही जाऊंगा. होपफुली. चलो गाइस, मिलते हैं फिर. बाय बाय, टेक केयर, पीस. और क्या बोलते हो तुम? कोइग, कम ऑन यू गुनर्स. कम ऑन यू गुनर्स यार. कम ऑन यू गुनर्स. विक्ट्री थ्रू हार्मनी. बाय बाय गाइस, टेक केयर. ओके, बाय बाय.